तो अब बारी है अपने हैंड को और आर्म्स को रिग करने की। अब आर्म्स आर्म्स के केस में जब मैं रिग करूँगा तो मुझे आईके भी और एफके दोनों चाहिए। आपको आईके तो पता चल ही गया है और आपको एफके भी है पता ही है कि क्या होता है। हैंड के केस में मुझे दोनों की ज़रूरत है। कई बार मेरे हैंड फ्री होते हैं और कई बार मेरे हैंड एक पर्टिकुलर जगह पर लाइक ज़मीन पे फिक्स हो जाएँगे, मतलब जब पुशअप वगैरह मारोगे। अब हैंड के केस में मोस्टली एफके ही यूज़ किया जाता है 90%, आईके सिर्फ़ 10% ही यूज़ होता है, वो भी जब हाथ ज़मीन से टच होंगे या हाथ किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए होंगे। लाइक आपने कुछ लाइक टाइप ऑफ खाट को धक्का दे रहे हो या खाट। आइडिया भी खाट का आया वैसे। खाट रखी थी सामने तो खाट खाट ही आ गया। खैर आप किसी आपने बेसबॉल पकड़ा हुआ है, बेसबॉल का बैट पकड़ा हुआ है या क्रिकेट का बैट पकड़ा हुआ है या फिर आप हैंडल पकड़ा हुआ है गाड़ी का, तो वहाँ पर आईके की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ मूव हो हमारी बॉडी के साथ। बॉडी आगे पीछे मूव होगी, लेकिन हाथ हैंडल पर फिक्स रहने चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। खैर जल्दी से फटाफट अपना काम शुरू करते हैं। मैंने इन तीनों बॉन्ड्स को सेलेक्ट किया और इनको मैंने टेम्परेरी में डाला। एक्चुअली मुझे इसकी भी ज़रूरत है तो इसको भी टेम्परेरी में ही मूव कर दिया और बाकी सारे लेयर्स को डिसेबल कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ हैंड पर ही काम करने वाले हैं और किसी पर नहीं। साथ में शिफ्ट सी दबा के इसको मैंने वापस इसकी जगह पर ला लिया। हाँ, तो मैं एडिट मोड में आऊँगा, इन तीनों बॉन्ड्स को सेलेक्ट करूँगा, तीनों को, सॉरी ये भी तो है। तीनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, जी जेड पॉइंट फाइव एंड देन अगेन शिफ्ट डी, जी जेड पॉइंट फाइव। ठीक है, और साथ में मैंने इनके पेरेंट को कैंसिल कर देना है और पेरेंटिंग को फिर से एक बार रिफाइन कर लेना है। इसका पेरेंट ये होगा, इसका पेरेंट ये होगा। पेरेंटिंग मैंने इसलिए कैंसिल की क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये रूट शोल्डर से पेरेंटेड हो। ये पेरेंटेड होने चाहिए तो बस और बस खुद से, मतलब स्विच स्विच से हम एक स्विच बनाने वाले हैं। उस स्विच से हम एफ के से आई के में अपनी बॉन्ड को या अपने मैकेनिज्म को मूव कर सकते हैं। वो भी कस्टम प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बस आप देखते रहो। फिलहाल जल्दी से इनका नाम देते हैं जल्दी से। इसका नाम तो एम सी एच होगा क्योंकि ये आई के होगी ऊपर वाली। तो आई के एक्चुअली आर्म आई के डॉट एल, कॉपी कर लिया नाम को क्योंकि आगे भी यही नाम चलेगा, बस फोर आर्म हो जाएगा। और ये मेरा हैंड है। ठीक है, जल्दी से इसका नामकरण तो हो ही गया है। इसको मैंने रूट से पेरेंट करना है या टॉर्सो से पेरेंट कर दो। टॉर्सो से पेरेंट कर देते हैं। वैसे एक काम और था, हमने अभी भी बॉन्ड्स को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। क्या कर लेंगे, इसको मैंने पेरेंट कर दिया है और मुझे इससे इस पर आई के लगाना है। आप ऑलरेडी जानते हो ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अब साथ में मुझे एक पोल टारगेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ई वाई एंड देन ऑल्ट पी जी वाई, इसका नाम दिया मैंने क्योंकि ये भी कंट्रोलर होगा तो कंट्रोल पोल या फिर आर्म पोल आई के डॉट एल। काफ़ी बड़ा नाम है पता है मुझे। तो इसको सेलेक्ट किया, आर्मीचर सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैंने पोल सेलेक्ट किया। पोल में आर्म चुनना है मुझे। हाँ फिर से वही, पहले तो मुझे चेन लेंथ को ठीक करना है और एंगल को ठीक करना है। तो एंगल मेरे केस में -180 पे चल रहा है, नहीं चल रहा। +180 पे, एक्चुअली चल तो कहीं भी नहीं रहा, ना पॉजिटिव पे ना नेगेटिव पे। फिर भी पॉजिटिव ही रखते हैं, पॉजिटिव एक हद तक ठीक है। होता है ऐसा हल्के बहुत ग्लिच, तो मतलब ग्लिच नहीं, ये रिगिंग करते में होता ही है ऐसा। तो ये मेरा पोल है, इस पोल से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, साथ में मुझे एक काम और करना होगा, मुझे ये सिर्फ एक्स में ही रोटेट करानी है, सॉरी जेड में रोटेट करानी है। तो यहाँ जाके मैंने इसका एक्स वाई को लॉक कर दिया और मैं इससे अब आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इससे आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया, पोज, किलर ट्रांसफॉर्म एंड बैक। ये मेरी एफ के बोना नाम देते हैं इसका। ये तो सारी कंट्रोल ही होने वाली है, तो फोर आर्म। ठीक है, ये एफ के हो गया। उनका नाम ऑलरेडी पहले से टी जी टी लिखा हुआ है। ये सब तो ठीक है। अब सेम काम जो मैंने लेग के केस में किया था, जब मतलब हैंड आगे जा रहा था, हालांकि हैंड उससे पेरेंटेड है, तो ये स्केल होना चाहिए।
तो पहले तो मैं स्केलिंग ऑन करने वाला हूँ 0.02 या 0.05, मैंने आपको बता दिया 0.05 के बीच में या 0 से 0.5 के बीच में ही रखें, इससे ज़्यादा ना जाए। तो वही काम करेंगे हम। मैंने इससे इसको कॉन्स्ट्रेंट देना है कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन, कॉपी स्केल, ठीक है। और देने के बाद वही काम करना है जो पहले किया था। स्केलिंग मुझे ऑफ करनी है इस बार एक्स और जी में, क्योंकि वाई इस तरफ है, एक्स जी में ऑफ होनी चाहिए। सेम ये काम इसी के लिए भी, कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन, कॉपी स्केल, और यहाँ भी मैंने ऑफ किया। और इसके केस में मैं सीधा कॉपी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, डजंट मैटर। सो ये काम तो हो गया है। अब बारी है स्विच बनाने की। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये बॉन्ड यहाँ पर मूव क्यों नहीं हो रही है। मतलब मैंने इसको ऑल्ट पी करना होगा शायद। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दिक्कत हो रही है, और वो शायद हमारी वेट पेंटिंग की वजह से हुई है आई गेस। और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, हमको फिक्स करनी ही पड़ेगी। तो जल्दी से इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं हाथों हाथ अभी। आर्मेचर को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, वेट पेंट, आओ, ऑल्ट एच, और मुझे इस बॉन्ड को सेलेक्ट करना है, डिफॉर्मेशन सॉरी, और उस पर से हटा देना है। मैंने लगा दिया था शायद ये फिक्स करने के लिए उस टाइम पर, लेकिन हमारी प्रॉब्लम इसके बिना ही फिक्स हो गई थी, जितना मुझे याद है। सो दैट्स इट, हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। वापस आते हैं अपने मेन मिशन पे। हाँ, तो अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे बनाना होगा एक स्विच। आई के फिलहाल मेरा सिस्टम है, मैं आई के ही कर रहा हूँ सब कुछ। और साथ में एफ के कैसे गायब हो गई है? एफ के भी तो थी, एफ के कहाँ गई? अच्छा, मैंने टेम्पररी को डिसेबल किया हुआ है। हाँ, तो ये एफ के है, मुझे एक स्विच बनाना होगा, मैं आई के से एफ के में जा सकूँ। तो मुझे करना कुछ ये है, एडिट मोड में आऊँगा और मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा, और इस बार जो इस बॉन्ड पे कॉन्स्टेंट लगने वाला है वो उसके बाद लग रहा है, तो इसलिए मैं अब लगाऊंगा कॉपी ट्रांसफॉर्म। अब ये उससे ऊपर आता है, तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दी फॉलो होगा। मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। हुआ ये कि मेरे पास पहले से 3 वो लगे हुए थे कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन उसके बाद लिस्ट में कॉपी ट्रांसफॉर्म चौथा आता है और उन तीनों को ओवरलैप ये अकेला कर लेता है। और यहाँ से मैं एफ के आई के स्विच को चेंज कर पाऊंगा कस्टम प्रॉपर्टीज की बॉन्ड की मदद से। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा स्विच बन के भी तैयार है। अब मुझे जल्दी से इन बॉन्ड्स को वापस इनकी जगह पर पहुंचाना होगा जहां ये पहले से थी, लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं। काम होगा मेरा, स्विच बनाने का ही काम है, तो पहले स्विच ही बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला था। तो जो जो बॉन्ड है, मतलब यही है स्विच जिस पर मतलब लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है मुझे। और सेलेक्ट करके मैं पहले कस्टम प्रॉपर्टीज बॉन्ड को बुलाता हूँ वापस। कहाँ गई? ये रे, इसको रूट में रखना चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पर एक कस्टम प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक से ज़्यादा ही बनानी पड़ेंगी, वैसे एक ही बनानी है। हैंड आई के टू एफ के, और लेफ्ट का, राइट का अलग, लेफ्ट का अलग। कई बार हम एक करना चाहते हैं, एक नहीं करना चाहते। सो आई के एफ के, ये हिंदी कहाँ से आ जाती है बार बार? आई के एफ के, आई के एफ के, ठीक है, इतना नाम चल जाएगा। और डॉट एल भी करना था मुझे, लेफ्ट आई के एफ के, ये ठीक रहेगा। नाम तो कुछ भी दे दो। एक और लगानी है, उसका नाम देना है राइट आई आई के एफ के। मैं फ़िलहाल राइट ही दे रहा हूँ, कुछ और नाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सिर्फ़ आई के, एफ के में ही इसको लगाया हुआ है। लैग के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस आप 1 साल बाद खोलते हो अपने रिग कैरेक्टर को, तो आप भूल जाओगे। तो आप यहाँ पर आर्म नाम दे सकते हो याद करने के लिए। खैर, लेफ्ट आई के को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कॉपी डेटा पाथ, ठीक है, टेम्परेरी बाउंस को वापस से इनेबल कर लिया। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ, अपनी इसी बॉन्ड को सेलेक्ट करता हूँ, और कॉन्स्टेंट में जाके यहाँ एड ड्राइवर, सेम वही एवरेज वैल्यू, सिंगल प्रॉपर्टी, आर्मेचर एंड कंट्रोल वी, अपडेट डिपेंडेंसीज। और इस बार मैंने इसी को कॉपी किया, इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा अपने ड्राइवर को। एंड सेम
इस केस में भी होगा पेज टू एवर। तो अब मेरे पास आई के एफ के स्विच बन गया है। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। कस्टम प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, ये मेरा आई के है, ये मेरा एफ के है, आई के एफ के, आई के एफ के। अच्छा था ना, काफ़ी कमाल की चीज़ है ये। अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो ये होगा, जो मैं करने वाला था कि मैं अपने शोल्डर से, वही कि मेरा मतलब हैंड शोल्डर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, और वो चीज़ मुझे लगानी है टीजीटी बॉन पर, क्योंकि वही तो मेन बॉन है। तो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो टीजीटी बॉन कंट्रोल करेगी। तो जल्दी से इस काम को भी करते हैं। मैंने यहाँ पर फॉलो का सिस्टम लगाना है, तो इसको पीछे की तरफ एक बॉन्ड ली, और इस बॉन्ड का नाम आप एम रखो या कुछ भी रखो, आर्म फॉलो या वट एवर, फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में शिफ्ट डी किया, एंड इसका नाम रखने वाला हूँ मैं एम सी एच इंट, क्योंकि इंटरमीडिएट होगी, आर्म फॉलो डॉट एल। पता नहीं नाम क्यों इस तरह से दिए जाते हैं, आप यही सोच रहे होगे। सबका अपना अपना तरीका है। आप चाहो तो ऐसे नाम मत दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं इनको मूव करा के देखूँ तो ये पेरेंटेड तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये मतलब शोल्डर को मैं इससे कंट्रोल कर सकूँ, और ये इससे कंट्रोल हो, मतलब उस पर मैं आपको मैं किस तरह से बताऊँ, बस समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका पेरेंट मेरा शोल्डर है, ऑलराइट, ये बिल्कुल ठीक है। इसका पेरेंट मेरा ये है, बीच वाली बॉन, ये नहीं, कंट्रोल पी। लेकिन ये बॉन उसको कॉपी करेगी पूरी तरह से, क्योंकि इंटरमीडिएट बॉन है। तो ये कॉपी रोटेशन, कॉपी लोकेशन और कॉपी स्केल करने वाली है, या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे रोटेशन फॉलो करनी है, तो जस्ट रिमूव ऑल, इसको सेलेक्ट करो और इसको, एंड देन कॉपी रोटेशन, दैट्स इट। इसका नाम देते हैं हम आर्म फॉलो।